नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का वैकेंसी जिस तरह से निकला हुआ था उसी तरह का वैकेंसी आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सेम लगभग मतलब दोनों ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, तो एक ही जैसा वैकेंसी निकला हुआ है दोनों में। एंड इस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बिना तरीके हम लोग आप शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर और दिनांक 26/4 की नोटिफिकेशन है। और जो वैकेंसी का विज्ञापन संख्या है वो आपका 4/2023 है। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है यहाँ पे, और अलग अलग पोस्ट है तो इसलिए आपको इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और इसका जो एप्लीकेशन हो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इस लिंक पे जा करके और डाउनलोड कर सकते हैं। 28/4 से ही डाउनलोड हो रहा है एप्लीकेशन, चूँकि ये भी वैकेंसी आपकी ऑफलाइन है तो आपको ऑफलाइन भरना है। जो मेन इसकी डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जा रही होगी कि जो आवेदन भरना इसको शुरू करना है वो 28/4/2023 से शुरू हो गया है आपका, एंड 19/5/2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन जो आप भर के भेजेंगे उसके पहुंचने की डेट जो है वो 5/6/2023 तक रखी गई है। तो जो भी हमारे दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो पूरा वीडियो पहले देख लीजिए कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आप अगर एलिजिबल हैं तो भर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों। नोट में है कि उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रयोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको आगे जो BAU सबौर मतलब जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको हमेशा विजिट करते रहना होगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिलती रहे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों इसके वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपका है वैकेंसी। तो वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या निकला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला वैकेंसी आपका सहायक असिस्टेंट का है और इसमें कुल 36 वैकेंसी है, मतलब बहुत अच्छी संख्या में ये भी वैकेंसी निकली है दोस्तों। लेखपाल की वैकेंसी आपकी 15 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आपकी 10 है, प्रयोगशाला अनुचर की वैकेंसी आपकी 56 है, और चालक की वैकेंसी ड्राइवर की वैकेंसी आपकी 15 है। उसके बाद आपका लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 10 है। तो मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। उसके बाद गार्डनर यानी कि माली की भी वैकेंसी 5 है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 7 तरह की इसमें अलग अलग वैकेंसी है। एंड देखा जाए कि कितनी वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी संख्या में निकली हुई है। यहाँ पे देख लीजिए 6, 5, 11, 11 और 6, 17, 5, 22, 22 और 5, 27, 7, 2 और 3, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 12, 1, 13, 14, 1, 4, 7, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 147 लगभग 150 के आसपास वैकेंसी है दोस्तों। ऑफलाइन वैकेंसी इस तरह की निकलती है तो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा पता चल पाता है किस तरह की वैकेंसी आई हुई है। एंड अगर आपको मेरे माध्यम से ऐसा पता चल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, कि आपको किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए एंड कितना पे बैंड है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। तो जो सहायक का पद है दोस्तों वो लेवल 7 का वैकेंसी है, मतलब बहुत अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो मान के चलिए 50-60 के आसपास आपकी सैलरी इसमें बनेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन पास आपके पास होना चाहिए आपने, और कंप्यूटर में DCA आवश्यक होगा, मतलब आपको 6 महीने का जो कंप्यूटर मिनिमम जो कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका बात है लेखपाल के बारे में। तो लेखपाल भी लेवल 6 की वैकेंसी है एंड ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो 40 से 50 के बीच में आपकी सैलरी मिल जाएगी आपको इन हैंड। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए आपको ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा, जैसे DCA वगैरह होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब एक तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही आपके पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का।
नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की ही वैकेंसी है दोस्तों। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो लेवल 4 का नौकरी है। लेवल 4 मतलब लगभग 40 के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी मिलेगी। मैं आपको सब कुछ धीरे बताते जा रहा हूँ। इसमें आपको क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और DCA आपको आपके पास होना चाहिए, मतलब वही 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। तथा कंप्यूटर टंकन अंग्रेजी या हिंदी की गति 40 और 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। मतलब कि अगर अंग्रेजी टाइपिंग कर रहे हैं आप, देखिए अथवा नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो हम इसको यही समझेंगे, अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30। मतलब अगर आपके पास है 40 की स्पीड अगर आपके पास अंग्रेजी में है तो भी आप भर सकते हैं, और हिंदी अगर आपको टाइपिंग आती है 30 की स्पीड से तो भी आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रयोगशाला अनुचर की। ये वेतन लेवल 1 का वैकेंसी है, मतलब पे लेवल 1 1800 ग्रेड पे, तो आपका 20 से 30 के बैच में इन हैंड सैलरी आपकी मिलने वाली है। इसमें आपको क्या चाहिए, तो आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए आप, और साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। महिलाओं के लिए साइकिल चलाने में छूट रखी गई है। जो महिलाएं इस वैकेंसी को भरेंगी उनको अगर साइकिल चलाने नहीं भी आती है तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए साइकिल चलाने आना चाहिए। हालांकि लगभग सभी पुरुषों को साइकिल चलाने आज के डेट में आता ही है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो ये चालक की वैकेंसी मतलब ड्राइवर की वैकेंसी, और ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है। तो इसमें भी आपको सैलरी लगभग 20 से 30 के बीच में इन हैंड मिलने वाली है। एंड इसमें क्या चाहिए आपको, तो मैट्रिक पास होनी चाहिए आप, और LMV का आपके पास, मतलब छोटे वाहन जो होता है कार वगैरह के लिए जो LMV सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एक कंडीशन रखा गया है कि जैसे आपके पास LMV का सर्टिफिकेट है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल, जो आप 4 व्हीलर वगैरह आप चलाते हैं, छोटी गाड़ियों के चलाने का आपके पास लाइसेंस है, लेकिन अगर आपका चयन हो जाता है तो अगले 2 साल के अंदर में आपको HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह चलाने का भी लाइसेंस आपको ले लेना होगा। ये इसमें कंडीशन रखा गया है। हालांकि चयनित होने के लिए इसमें आपको मैट्रिक पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम लोग, तो अगला वैकेंसी है आपका लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है, मतलब इन हैंड 30 से 40 हज़ार के पास आसपास आपकी सैलरी आएगी। आपको इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और वही कंडीशन है इसमें भी कि आपको अंग्रेजी में 40 या हिंदी में 30 का टाइपिंग आपको आना चाहिए, और आपके पास DCA यानी कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी गार्डनर की है दोस्तों, मतलब माली की, और ये पे लेवल 1 की वैकेंसी है। तो इसमें भी आपको सैलरी इन हैंड वही 20 से 25 बोल रहा हूँ मैं, 20 से 30 के बीच में आपकी मिलने वाली है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब सभी तो स्वस्थ ही हैं आप, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। वही महिलाओं के लिए इसमें भी साइकिल चलाने में छूट रखी गई है। अब इसमें जो माली का पोस्ट है ना दोस्तों, उसके लिए एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है, देख लीजिए कि माली पद के लिए मतलब गार्डनर पद के लिए बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब हमारे वैसे साथी अगर उन्होंने कहीं से भी अगर माली का कोई कोचिंग कोई एक्सपीरियंस है, उनके पास कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो अगर आप अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं इस वैकेंसी में तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं आपके चयन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो एक लाइन यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवास अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के लिए मान्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आप अपना बिहार का ही अस्थायी पता डालिएगा, अदरवाइज़ आपको फिर वही रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। हालांकि मतलब भर सकते हैं पूरे देश के लोग, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल के लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी विशेष से बिलोंग करते हैं तो आप अगर बिहार के हैं तो ही भरिए, अदरवाइज़ दूसरे स्टेट के लोग आप जनरल में भरेंगे। और बिहार के भी वैसे लोग जो कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आपके पास स्थानीय और जाति बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक लाइन वैसी महिलाओं के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों जो कि शादी कर ली है, और शादी करने के बाद मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पत्नी के नाम के आगे पति का नाम जुड़ जाता है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है
कि आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं, विवाहित महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। अगर आपने अपने पति के नाम से अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया है तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आप सुधार करवा लीजिए या फिर नया बनवा लीजिए अपने पिताजी के नाम से ही। जो पुराना आपके पास था वही आपका चलेगा, नया मत बनवा लीजिएगा अपने पति के नाम से। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो उम्र की हम लोग बात करें दोस्तों, तो एज के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। जो एज है आपका, वो आपका कट ऑफ डेट आपको 19/5/2023 रखा गया है। तो इस डेट को कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम आपका जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 37 साल, और जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के महिलाओं के लिए 40 साल रखा गया है। मतलब जो 40 साल रखा गया है एज, वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष और महिला दोनों के लिए। मतलब जनरल कैटेगरी की महिलाएं, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष और ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। वहीं एसटी एससी के लिए महिला पुरुष के लिए 42 साल एज रखा गया है दोस्तों। अब एक और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में उसी पद हेतु शुल्क में छूट होगी। इसके लिए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा शुल्क का डीडी नंबर एवं दिनांक आवेदन में भरना होगा एवं उम्र में छूट प्राप्त होगी बशर्ते वे पूर्व में आवेदन करते समय निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत रहे हों। इस नियमित आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को डीडी नंबर एवं दिनांक आवेदन में अंकित करना होगा, जिसका मिलान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से रद्द से किया जाएगा। कार्यालय द्वारा मिलानोपरांत गलत असत्य होने पर उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये है ना दोस्तों कि जो पहले इसकी वैकेंसी निकली हुई थी सेम इसी की, तो उसमें अगर आपने सेम पोस्ट जो अभी आप जिस पोस्ट के लिए भरे, जैसे मान लीजिए अभी आप सहायक के लिए भरे हैं और उसमें भी आपने अगर सहायक के पोस्ट के लिए वैकेंसी भरा हुआ था, तो उस समय का अगर आप डीडी नंबर इस वैकेंसी वाले में डालते हैं, डीडी नंबर और आपका डेट देना होगा, तो आपको फ़ी नहीं देना होगा। अदरवाइज़ इस बार आपको फ़ी देना पड़ेगा फ्रेश एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि पहले भी वैकेंसी निकली हुई थी तो वो रद्द कर दी गई थी। वैसे बीएयू के बारे में मतलब जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत सारे लोग वीडियो में मेरे कमेंट कर रहे थे कब होगा इसका एग्ज़ाम, कब होगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि पहले भी इसकी वैकेंसी रद्द हो चुकी है यहाँ पर भी, और उसकी भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो चुकी हैं। तो घबराइए मत, वैकेंसी जब निकलती है तो थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए भरने के बाद, कभी भी आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि चयन की पद्धति इसमें क्या होने वाली है, परीक्षा में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सहायक, लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डन पर जो सीधी भर्ती, जांच परीक्षा लिखित, मतलब 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो कुछ इसी तरह का जो सिलेबस है वो आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो निकला हुआ था चतुर्थ वर्गीय, उसमें भी सेम इसी तरह का कुछ मतलब सिलेबस है कि आपका एक एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो और साथ ही साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी उसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आपका इसमें रिजल्ट होने वाला है। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो परीक्षा शुल्क है वो देखिए क्या लगने वाला है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके लिए जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं, जो महिलाएँ हैं, आरक्षित और अनारक्षित सभी के लिए वो फ़ी आपका 200 रुपये लगने वाला है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी आपका 200 रुपया फ़ी लगने वाला है। वहीं जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 800 रुपया फ़ी रखा गया है, और अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आपको 800 रुपये इसमें फ़ी देना होगा। पेमेंट आपको डीडी के माध्यम से करना है, डीडी के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कैसे किसके नाम से बनाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के नाम से, ठीक है। तो इसी नाम से आपको अपना डीडी बनवाना है। और जो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट है या जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 800 रुपये का डीडी, और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको 200 रुपये का डीडी बनवाना है। अब एप्लीकेशन भरने के बाद आपको भेजना कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आवेदन पत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करके स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पर निर्धारित समय के अंदर रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है। साधारण डाक से मत भेजिएगा। और पता एक लिफाफे के ऊपर पद नाम एवं विज्ञापन संख्या, यहाँ पे देख लीजिए, जो आप एड्रेस जिस पे लिखते हैं इन्वेलप के ऊपर
उसके ऊपर आपको पोस्ट का नाम और विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में लिखना है। तो आपने अगर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको तो आइडिया हो ही गया कि कैसे इसको भरना है, तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप इसमें मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट आप इसको भेजेंगे वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो सारी जेरोक्स कॉपी और उसके बाद उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड उसके बाद इसको भेज देना है आपको दिए गए पते पे। तो यही थी कुल मिलाकर के इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।